नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत ने ब्लैक टॉप यानी कि जिसे काला टॉप भी कहते हैं, इसके अलावा फिंगर 4 के पास एक बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन थी जिसे भारत ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है वो चीन के होश उड़ा चुकी है और साथ ही आपके भी होश उड़ जाएंगे कि भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई करके चीन को बड़ा झटका दिया है। साथ ही भारत अब पूरी तरीके से एडवांस पोजीशन में आ चुका है लद्दाख के रीजन में। अगर कल को भारत और चीन के बीच कोई स्मॉल स्केल वॉर होती है या कोई फुल स्केल वॉर भी होती है तो भारत पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा चाइना को और आसानी से चीन को पटखनी दे देगा। कैसे, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। साथ ही चीन ने भारत को काउंटर करने के लिए मिलिशिया फौज तैनात कर दी है तिब्बत में। क्या है मिलिशिया फौज और इसकी क्या खासियत है, सब कुछ बताऊंगा। क्या ये भारत को काउंटर कर पाएंगी, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि भारत लगातार अब एग्रेशन की पॉलिसी अपना चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीन कभी भी अगर आप डिफेंसिव पॉलिसी अपनाओगे तो वो आप पर हावी रहेगा, लेकिन जब से भारत ने एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई यानी कि एग्रेसिव होने की, उससे चीन को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही चीन अब डिफेंसिव पॉलिसी खुद अपनाने लगा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब भारत ने काला टॉप और फिंगर 4 के पास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कब्जाई थी, तब चीन इतना घबरा गया कि उसने, जब हमारे रक्षा मंत्री अभी रूस में है, एक वहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग है, तो वहाँ पर चीन के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी हैं, तो उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ एक मीटिंग कर लीजिए और इस मीटिंग में हम आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं। तो यानी कि चीन, आप सोचिए कि जो चीन भारत से बातचीत करने को तैयार नहीं था अब से 15 दिन पहले, जैसे ही भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और एग्रेशन की पॉलिसी पर भारत आया, डिफेंस से एग्रेशन पर, चीन के सुर ही बदल गए। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमारे साथ मीटिंग कर लीजिए। तो यानी कि एक बड़ा झटका तो ये है चीन के लिए, लेकिन भारत यहां नहीं रुकने वाला। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है। दरअसल 30 ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इस समय लद्दाख में जहां पर भारतीय, वो है तो भारत के कब्जे में, लेकिन भारत की सेना कभी कभार वहां पर पेट्रोलिंग कर लिया करती थी। लेकिन भारत को इंटेलिजेंस इनपुट ये मिल रहे थे कि इन 30 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर चाइना कब्जा कर सकता है और पिछले 10 दिनों से चीन लगातार संदिग्ध गतिविधियां इन 30 लोकेशन पर कर रहा था। और जब से काला टॉप पर भारत ने कब्जा किया है तब से तो चीन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था इन 30 स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर। तो इससे पहले कि चीन इन 30 लोकेशन पर कब्जा करता और भारत को पीछे धकेलता, भारत ने चीन से पहले इन 30 लोकेशन पर अपनी फौज पूरी तरीके से परमानेंट तौर पर तैनात कर दी है ताकि कभी भी चीन इन पर कब्जा ना कर पाए। उधर चीन इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि उसने भारत के खिलाफ मिलिशिया फौजी तैनात करते हैं। जी हाँ, इन जो इंटेलिजेंस इनपुट है उनके अनुसार चीन ने मिलिशिया फौजियों को तैनात कर दिया है। ये किस काम में आते हैं, यानी कि अगर चीन का युद्ध लड़ रहा है तो उनके जो फौजी हैं उन्हें बैक सपोर्ट देने के लिए मिलिशिया फौजी काम आते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इनमें जो बॉक्सर होते हैं, इसके अलावा कुछ रीजनल लोग होते हैं, इसके अलावा कुछ इसमें जो फाइट क्लब्स होते हैं उनसे लोग लिए जाते हैं, इनमें भर्ती किए जाते हैं। यानी कि इतने ट्रेंड लोग नहीं होते, लेकिन हाँ, भारत के खिलाफ कुछ इलीगल गतिविधि करने के लिए चीन इनका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो भारत लगता है कि भारत अब एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन पर आ चुका है और ड्राइविंग सीट पर भारत है और चाइना को भारत ने पीछे धकेल दिया है। इससे 15 दिन पहले यह स्थिति पूरी तरीके से उलट गई थी। उस समय भारत बैक सीट पर था और चीन ड्राइविंग सीट पर था। इसका कारण था सिर्फ एक चीज, भारत की स्ट्रेटजी। भारत की स्ट्रेटजी सिर्फ डिफेंसिव थी यानी कि चीन को रोकने की, लेकिन अब भारत गियर बदल चुका है। अब भारत एग्रेशन की पॉलिसी पर है और चीन पीछे धकेलता जा रहा है। आने वाले समय में ऐसी और अपडेट निकलकर सामने आ सकती हैं जिनसे मैं आपको वाकिफ कराता रहूंगा। अब आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।